Hi students, welcome back to the official YouTube channel of CLAT Prep, A Venture of Time, and I am your educator and mentor Damini. As we all know that finally consortium ने release कर दी है updated list, आपके marks की, आपके updated scorecards have been released by consortium, and thereafter counseling का process जो है start होने वाला है. As of now you all will be filling the preference lists. Okay, so for that आज we will be discussing today the detailed counseling note. जो भी notification में consortium ने हमें details दी है about हमें कैसे हमारा preference list fill करना है, कैसे क्या क्या options हैं वहाँ पे, and all of those things we will discuss and we'll see this notification in detail. Now before we start, there's one thing that we need to keep in mind. Generally, consortium 5 lists देता है आपको, okay? 5 lists are given out, okay, for seat allocation basically. पर this time when the revised results have come out और सारा process दोबारा से होने वाला है, तो अब हमारे पास सिर्फ 3 ही lists आएंगी, okay? So unlike usual practice of consortium, इस बार सिर्फ 3 ही list होंगी हमारे पास. We'll have only 3 lists, okay? तो हमें 5 लिस्ट नहीं मिलेंगी. दिस इज अ थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड बिकॉज इन केस थर्ड लिस्ट में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड देन यू फील लाइक फ्लोटिंग बट यू वोंट बी एबल टू डू दैट. ओके, तो आप अपनी प्रेफरेंसेज उसी अकॉर्डिंग फिल करें बिकॉज वी डोंट हैव 5 चांसेस टू गेट टू आवर ड्रीम कॉलेज बट ओनली 3. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस. So this is the notification जो कंसोर्शियम ने दिया है हमें with regards to counseling process. सारा details जो है counseling process का इस notification में है. Okay, so let's start with the first thing, registration for the admission counseling process. Okay, so this is the note. Registration के लिए उन्होंने एक note दिया है आपको कि candidates who had received invites before and have completed the registration for the admission council need not register or pay the counseling fees again. Now as we all know कि जब लास्ट टाइम ये प्रोसेस हुआ था, ये नोटिफिकेशन निकला था दिसंबर में आपके एग्जाम के बाद, उस समय ये प्रोसेस ओपन हुआ था, है ना. और काफी लोगों ने ये जो एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस था उसके लिए रजिस्टर किया था, अपना पेमेंट भी कर दिया था, है ना. फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस अ पर्टिकुलर फीस हैज बीन चार्ज, फीस इज बीइंग चार्ज बाय द कंसोर्शियम. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो फीस भी पे कर दी थी. ओके, सो दिस स्पेशल नोट इज फॉर दोज पीपल हु हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. तो आपको दोबारा काउंसलिंग फीस नहीं भरनी है. ओके, इफ यू हैड अर्लियर नॉट फिल्ड इट, इन दैट केस आपको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको फीस भी देना पड़ेगा. ठीक है. एंड देन इट सेज इफ रिक्वायर्ड यू कैन अपडेट योर एनएलयू प्रेफरेंसेस बिफोर द डेडलाइन. हालांकि आपको फीस दोबारा नहीं देनी पड़ेगी. यू डोंट नीड टू पे द काउंसलिंग फीस अगेन, द रजिस्ट्रेशन फीस अगेन, बट इफ यू वांट यू कैन अपडेट योर एनएलयू प्रेफरेंसेस. ओके, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी एनएलयू प्रेफरेंसेस भी भर दी थी. ठीक है, तो अब उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि आप अगर चाहें अपनी अपडेटेड स्कोर्स के हिसाब से, अगर आपका रैंकिंग ऊपर नीचे हुआ है गिवन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो, जो डेफिनेटली हुआ ही होगा, सबका होगा, तो अगर आप अपनी एनएलयू प्रेफरेंसेस चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इन केस आपने ऑलरेडी प्रेफरेंसेस दे दी थी लास्ट टाइम. ठीक है. एंड देन इट सेज देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स हु हैड पेड द काउंसलिंग फीस but did not qualify for the counseling as per the updated results. Refund will be provided to such candidates. अब कंसोर्शियम के प्रोसेस में, क्लैट यूजी के प्रोसेस में क्या होता है ना कि आप काउंसलिंग फीस पे कर देते हो बिकॉज आप काउंसलिंग में बैठना चाहते हो, है ना. लेकिन हर कोई जो काउंसलिंग फीस पे करता है जरूरी नहीं है कि वो क्वालिफाई करे काउंसलिंग के लिए, उस पूरे प्रोसेस के लिए वो क्वालिफाई करे. दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इन केस अगर आपने लास्ट टाइम, जब दिसंबर में ये पूरा प्रोसेस ओपन हुआ था, अगर आपने लास्ट टाइम अपनी फीस पे कर दी थी पर आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे, उस केस में आपकी जितनी भी फीस उस समय आपने पे करी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका रिफंड आपको दे दिया जाएगा. ठीक है. तो मूविंग ऑन, it also says candidates who had received invites before and qualified for the counseling as per the updated results and have not completed the registration for the admission counseling process can complete the registration process now by updating their NLU preferences and paying the counseling fees before the deadline. ठीक है. तो बहुत सारे लोगों को पहले इनवाइट आया था,
ठीक है, हर कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भर सकता, कुछ पर्टिकुलर लोग जो क्वालिफाई करते हैं आपकी कट ऑफ, उन्हीं के पास काउंसलिंग का इनवाइट आता है। तो अगर आपके पास इनवाइट आया था और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट किया था तो उस केस में भी यू नीड नॉट वरी, आप अब जाकर अपनी काउंसलिंग फीस पे कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आप उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, so let's go ahead in the notification and let's see what they have given us in detail. Okay, it says eligible candidates will be invited to participate in accordance with the rank list and the admission metrics provided by each NLU. हर NLUs में different number of seats होती है, uniform number of seats नहीं होती है, तो depending upon that आपको invitation आएगा उस particular college से। और अगर आप eligible होते हो admission counseling में invite होने के बाद, तो आपको क्या है, एक ईमेल इनविटेशन आएगा टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशंस काउंसलिंग प्रोसेस एट द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड SMS एंड ऑन योर पोर्टल। ठीक है, तो इन केस अगर आप ईमेल नहीं देखते हो तो आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आया होगा, अगर आप टेक्स्ट मैसेज नहीं देखते हो तो आप अपने पोर्टल पे चेक कर सकते हो। आप जब आप लॉग इन करोगे अपनी स्टूडेंट ID पे तो वहां पे आपको इन्विटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये डिटेल, कंफर्मेशन की डिटेल कि क्या आपके पास इनवाइट आया है या नहीं आया है, ये डिटेल आपको अपने पोर्टल पर भी मिलेगी जब आप लॉग इन करोगे कंसोर्शियम पे की वेबसाइट पर। उसके अलावा आपको एक SMS भी आएगा एंड इफ नॉट यू कैन ऑलवेज चेक योर मेल, दैट विल देयर विल डेफिनेटली बी समथिंग फॉर यू अगर आपको इन्वाइट आया होगा। ओके, देन क्या करना है, आपको लॉग इन करना है अपने क्लैट अकाउंट में और वैलिडेट करना है, चेक करना है अगर आपको इनविटेशन आया है काउंसलिंग का तो ही आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कंसोर्शियम शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अनडिलीवर्ड ईमेल्स एंड SMS। ठीक है, तो आप अपनी SMS सर्विसेज जो हैं, आप ईमेल नहीं चेक करते हैं, आप अपने मोबाइल पे नंबर्स मैसेजेस आपके आते हैं नहीं आते हैं, उस केस में अगर आपसे इनवाइट मिस हो गया है तो दैट विल टोटली बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो गया है 4 PM ऑन May 17 और क्लोज होगा 21 May 5 PM पर क्लोज हो जाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल टू यू कि आप लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, डोंट वेट दैट यू नो ऑन May 21 2 PM or 3 PM we'll fill it, don't procrastinate. What is advisable to you that make sure that by 20th night 10 PM 11 PM by 20th night you are done with the process. Okay, make sure आप पूरा process complete करके रखो। Okay, even if अगर आप last moment के लिए इसे बचाते हो, आप सोचते हो कि you know we'll do it tomorrow, we'll do it day after, उस केस में apart from your procrastination there are many technicalities जो issues आ सकते हैं आपको last moment में वेबसाइट के साथ। ठीक है, बहुत बार वेबसाइट का एरर हो जाता है, पोर्टल का एरर होता है, तो वी डोंट वांट टू डू दैट टू आवरसेल्व्स। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, इफ इट सेज 21 May 5 PM इज द लास्ट डेट एंड टाइम, उससे पहले ही आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए डेडलाइन है May 20 की। ओके, एंड नॉट फॉर May 21। क्लियर हुआ? Then it says that to complete their registration for the admission counseling process, candidates must pay the counseling register fee by 5 PM on May 21st. Complete the following 2 steps. Same चीज है। अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स जो हैं अपनी NLU प्रेफरेंसेस के लिए आपको ध्यान में देना है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट थिंग, यू विल लॉग इन ऑन योर पोर्टल, यू लॉग इन ऑन योर क्लैट अकाउंट। वहां पे अगर आपके पास इन्विटेशन आया है तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, अपडेट NLU प्रेफरेंसेस। ठीक है, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आपके होम पेज पे जब आप लॉग इन करोगे, आपके डैशबोर्ड पे अपडेट NLU प्रेफरेंसेस करके आपके पास ये ऑप्शन आएगा। आपको उस पर क्लिक करके अपना प्रेफरेंसेस जो है वो फिल कर देना है। ठीक है, देन इट सेज दैट यू नो it is very advisable for you that whatever colleges you want to get into, आप वहाँ जाएं, आप उनके प्रोग्राम्स देखें, कहाँ कहाँ कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, कितने जो है सीट मैट्रिक्स हैं वहाँ पे, क्या कितने डिपार्टमेंट में कितने सीट्स हैं, आपका क्या रैंक है, क्या आपका आपका प्रेफरेंस आपको वहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस हैं कहीं पे सिर्फ BBA LLB होता है, कहीं पे BA LLB होता है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स का कुछ प्रेफरेंस होता है ना, दैट वी वांट टू गेट इनटू BA LLB ओनली और वी वांट टू गेट इनटू BBA LLB ओनली, और कितना सीट्स हैं क्या हैं, बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। एंड आई एम श्योर हमें इतना टाइम मिला है दिसंबर से लेके अभी तक, इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 months नाउ, सो वी हैव हैड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन आवर हैंड्स, है ना। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ये प्रोसेस कर भी लिया होगा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कौन से कॉलेजेस के क्या प्रोज हैं कॉन्स हैं,
सीट मैट्रिक्स क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो आप वो सब रिव्यू करके फिर अपना प्रेफरेंसेस भरें। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में भी बहुत काफी क्लियरली आपको बता दिया है। अभी कह रहे हैं यू शुड प्रोवाइड अ मिनिमम ऑफ 15 प्रेफरेंसेस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 15 प्रेफरेंसेस ही फिल करनी है। यू आर एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल टू यू कि आप सारी प्रेफरेंसेस फिल करें। ठीक है, टॉप 15 वो इसलिए देते हैं कि इन केस कम ज्यादा कुछ हो जाए तो 15 तो आपको भरनी ही भरनी है। इट्स अ मिनिमम नंबर, मिनिमम 15 प्रेफरेंसेस यू हैव टू गिव। एंड हमारे साइड से आपको ये एडवाइस रहता है कि आप सारी प्रेफरेंसेस भरें। ठीक है, सब प्रेफरेंसेस भरो, कुछ मत छोड़ो। व्हाई डू वी हैव टू लीव समथिंग, है ना? अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम क्यों नहीं उन्हें प्रायोरिटाइज करके उस ऑर्डर में फिल करें? तो यहाँ पे ऑल्दो लिखा है मिनिमम ऑफ 15 प्रेफरेंसेस, पर आपको सारी भरनी है। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर ओनली दोज एनएलयूज फॉर विच दे हैव प्रोवाइडेड द प्रेफरेंसेस। यही वजह है कि हम आपको बोलते हैं कि आप सारी प्रेफरेंसेस भरो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरा रैंक किसी दूसरे कॉलेज के साथ अलाइन हो रहा था, अगर मैं फिल करता या करती तो मुझे शायद वहां एडमिशन मिल जाता। ठीक है, वी डोंट वांट टू लीव एनी स्कोप फॉर दैट। इफ अ कैंडिडेट हैज चूजन 15 प्रेफरेंसेस, देन उसी केस में आपको उन्हीं 15 कॉलेजेस के लिए कंसिडर किया जाएगा, इवन इफ किसी और कॉलेज में वैकेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपको यू वर श्योर कि यू विल गेट इनटू एनएलयू जे। ठीक है, तो बट आपको लगा कि शायद मैं दूसरे कॉलेज में नहीं जा पाऊंगा, आपने लेट्स से नालसार को आपने जो है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं रखा। ठीक है, अब कुछ भी स्कोर्स ऊपर नीचे होता है। अब अगर ये आपके प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं है और सिर्फ ये है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको सिर्फ इसके लिए कंसिडर किया जाएगा, इवन दो देयर वाज स्कोप, देयर वाज सीट कि आप नालसार जा सकते हो। ठीक है, तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें सारी प्रेफरेंसेस भरनी है ना? और क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत टेक्निकल चीज है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमेशा प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखी जाती है। ठीक है, क्यों हमें सीक्वेंस में भरना है हमारी प्रेफरेंसेस को? वजह यही है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एनएलएस लिखा, यहाँ हमने सेकंड प्रेफरेंस जो है हमने डाली नालसार, उसके बाद मे बी फॉर सम रीजन हमने जीएनएलयू डाला, एंड देन वी हैड एनएलयू जे। ठीक है, अब मैंने जो है मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में भोपाल जो है, एनएलआईयू भोपाल मैंने सबसे लास्ट में रखा। मुझे मिल गया जीएनएलयू, बट फॉर सम रीजन, वट एवर द रीजन में बी, आई थॉट कि ठीक है नेक्स्ट लिस्ट में आई वांट टू गो इनटू भोपाल, तो हो सकता है कि मुझे इसमें से वापस भोपाल में मिल जाएगा। नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाई? क्योंकि आपने एनएलआईयू जो है आपने अपनी प्रेफरेंस में नीचे रखा है। करेक्ट है? तो अब यहां से अगर आप इफ यू फ्लोट, ठीक है, ऑप्शंस आते हैं फ्रीज, फ्लोट, एग्जिट, वो भी हम समझेंगे। तो अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में जीएनएलयू मिला, तो नेक्स्ट लिस्ट में या तो आपको नालसार मिलेगा या आपको एनएलएस मिलेगा। ठीक है, आप जीएनएलयू से एनएलआईयू पर नहीं आ सकते। तो ये प्रेफरेंसेस जो हैं आप अपनी बहुत सोच समझकर फिल करना। अगेन आई एम रीइटरेटिंग कि आपको इतना टाइम मिला था, आई एम श्योर सबने प्रायोरिटाइज कर लिया होगा कि हमें कौन से कॉलेज में जाना है और क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं, क्या हमारी प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस, एंड candidates can update the preference any number of times until the closure of counseling registration. अब ये है कि आप अगर आपको 4 या 5 दिन दिए गए हैं, then you can change your preferences during those 4-5 days. आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट शफल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ऑप्शंस, बट अगेन एक ही बार में कर लो तो इट वुड बी इजियर, इट वुड कोई स्कोप नहीं रहेगा हमारे पास किसी भी तरह के गैप का, है ना? अगेन सेम चीज जो मैं बोल रही थी, कैंडिडेट शुड नोट दैट they can only move up to the higher preferences and cannot go down in the preferences given. You will not be able to go down on your preferences. It will always be upwards in the preference list. Okay, you'll always be allotted like that. Then it says requests for change of preferences after the last date shall not be considered or accepted. Again बहुत सोच समझ कर फिल करना है हमें अपना काउंसलिंग the preference list जो है हमारी, क्योंकि अगर एक बार डेट निकल गई, टाइम निकल गई, यू वोंट बी एबल टू चेंज इट। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, ओके? क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ द नेक्स्ट 5 years ऑफ आवर लाइफ, वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन। ओके, ये जो है ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये आपका प्रोफेशनल करियर, आपका एजुकेशनल करियर, इस सब का बेस है ये,
है ना. दिस इज द रूट दैट वी नीड टू फोकस ऑन. तभी हमारा जो है अगर मैं थोड़ा मेटाफोरिकल वेज में बोलूँ तो हमारा जो करियर का पेड़ है तभी अच्छे से उग पाएगा, तभी अच्छे से बड़ा होगा, फ्रूटफुल होगा हमारे लिए, जब हम ये बेसिक रूट्स पे हम ध्यान दें, हम बेसिक गलतियां नहीं करें. ठीक है, ठीक है. मूविंग ऑन, देन वी हैव अबाउट द पेमेंट. अगेन, अगर आपने ऑलरेडी काउंसलिंग फीस पे कर दी है, यू नीड नॉट पे इट, एंड इफ नॉट देन जितना भी प्रोसेस है वो यहाँ पर यही है कि अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस में अपना प्रेफरेंसेस भर दिया है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, एंड आप फिर उसके बाद पेमेंट दे सकते हैं. ठीक है, और अगेन मेक पेमेंट का ऑप्शन यू विल ओनली गेट इफ यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर काउंसलिंग, अदरवाइज नॉट. रजिस्ट्रेशन फी पे करना है बिफोर 5 PM एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. फीस जो है, फीस कितना है? जनरल कैटेगरी का काउंसलिंग फीस है ₹30,000 एंड फॉर अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग PWD एंड EWS द फीस इज 20,000. ठीक है, तो 30,000 जो है जनरल कैटेगरी का काउंसलिंग फीस है, और अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं, PWD हैं, EWS हैं, तो आपको 20,000 पे करना है फॉर काउंसलिंग. ठीक है, क्लियरली बोला है कि आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश ना करें, कुछ ना करें, यू नीड टू सी दिस पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज. क्योंकि अगर हमारे एंड से कुछ भी इशू हो गया पेमेंट करते टाइम, लेट्स से सर्वर का इशू हो गया या हमने ध्यान नहीं दिया, तो दैट विल टोटली बी आवर अकाउंटेबिलिटी. कंसोर्शियम इज नॉट गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट, है ना. ओके, तो आप लॉग इन करोगे, आप पेमेंट करोगे, है ना, वो सारी चीजें इस सब में दी हुई है. अगेन, एनी रिक्वेस्ट टू मेक द पेमेंट आफ्टर द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट इज 5 PM on May 21, 2025 शेल नॉट बी कंसिडर्ड. ठीक है, तो अगेन 20th May तक अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको रखना है ना. कि इन्होंने कह दिया है क्लियरली कि वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इश्यूज रिलेटिंग टू द पेमेंट्स. देन व्हाट इज अ प्रोसेस? अब यहाँ पे 3 मेजर चीजें आती है. देयर आर 3 टर्म्स. One is freeze, then one is float, and then there is exit option. ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शंस क्या होते हैं, लेट मी टेल यू दैट. अगर आपको लेट्स सपोज अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में जो है किसी एक कॉलेज में, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द वंस दैट आई अर्लियर गेव यू. अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में जो आपने थर्ड प्रेफरेंस रखी थी, आपको वो कॉलेज मिल गया. ठीक है, सो इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दैट, यू आर गोइंग फॉर द ऑप्शन फ्रीज. फ्रीज मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग इट. आपको जो भी कॉलेज मिला है फर्स्ट लिस्ट में, अगर आपको चाहिए वो, अगर आपको एक्सेप्टेड है, तो आप फ्रीज पे क्लिक करेंगे. देन वी हैव फ्लोट का ऑप्शन. फ्लोट का ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में हमें जो भी कॉलेज मिला है, हमें लगता है देयर इज अ स्कोप फॉर बेटर, वी कैन गेट अ बेटर कॉलेज, वी हैव अदर थिंग्स इन आवर प्रेफरेंस लिस्ट, है ना. तो वो चीज आप फ्लोट के ऑप्शन से एक्सरसाइज कर सकते हो. फ्लोट का ऑप्शन बेसिकली इज कि हाँ, आई हैव ऑप्शंस एंड आई वांट टू एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस. हो सकता है कि नेक्स्ट लिस्ट में जो है मुझे अपग्रेड मिल जाए, नेक्स्ट लिस्ट में मुझे दूसरा कॉलेज मिल जाए, है ना. अगेन, अगर यहाँ पे NLS था, यहाँ पे नालसार था, है ना, यहाँ पे GNLU था फॉर एग्जाम्पल. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में GNLU मिल गया है और आप सेटिस्फाइड हो, तो यू कैन गो फॉर फ्रीज ऑप्शन. अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हो, यू कैन गो फॉर फ्लोट ऑप्शन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट लिस्ट में या तो आपको नालसार मिल जाएगा या तो आपको NLS मिल जाएगा, है ना. उसके बाद अगर आप बोलते हो कि नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए, आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोसेस, दैट इज अप टू यू. तो फिर आप तीनों ही ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप एग्जिट का ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे. एग्जिट का ऑप्शन मतलब कि नाउ यू डोंट वांट टू सिट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, मुझे इस काउंसलिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं बनना है फॉर वट एवर रीजन. बहुत बार होता है स्टूडेंट्स ऑलरेडी किसी और जगह पे ड्यूरिंग द प्रोसेस गोज ऑन, उस टाइम पे कहीं और जगह एडमिशन ले लेते हैं या कुछ भी रीजन हो सकते हैं. ठीक है, तो उस वजह से स्टूडेंट्स जो है एग्जिट का ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, तो ये है. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमने NLS फर्स्ट नंबर पे रखा है हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में, और अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में ही NLS मिल गया है, तो आप जो है आप फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको फर्स्ट नंबर पे जो है वो कॉलेज मिल चुका है. उस केस में या तो आप फ्रीज करोगे या फिर आप एग्जिट करोगे कि हाँ, या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे NLS मिल गया, आई वांट टू गेट इनटू द कॉलेज, आई विल गो ऑन विद द रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज एंड स्टेप्स. इफ नॉट, यू आर गोइंग टू एग्जिट द प्रोसेस. ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द थर्ड लिस्ट. क्योंकि इस बार 3 लिस्ट है रादर देन 5, हर बार 5 होती है, इस बार 3 है,
जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। तो थर्ड लिस्ट के टाइम पे भी यही होगा। थर्ड लिस्ट में हो सकता है आपको अपनी थर्ड प्रेफरेंस मिल रही है और आप सोच रहे हो कि यू नो आई वांट टू गो फॉर नालसार और एनएलएस, तो उस केस में भी आपके पास फ्लोट का ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज देयर आर नो एनी नो मोर स्टेप्स टू द प्रोसेस। 3 ही स्टेप्स हैं थर्ड स्टेप पे, थर्ड काउंसलिंग लिस्ट के बाद में। अगर आपको जीएनएलयू मिल रहा है, आपके थर्ड नंबर का प्रेफरेंस मिल रहा है, तो अगेन या तो आप फ्रीज करोगे यानी कि आप सिर्फ एक्सेप्ट करोगे, या फिर आप एग्जिट ले लोगे काउंसलिंग प्रोसेस से। ठीक है, सिंपल चीज है। फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट के 3 ऑप्शंस हैं, मैंने डिटेल्स में आपको समझा दिया। अगेन फ्रीज ऑप्शन, अगर आप सेटिस्फाइड हैं अलॉटेड सीट से, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब फ्रीज का हम डिटेल देखते हैं, क्या इन्होंने डिटेल दिया है। In order to freeze in the first, second and third round of counseling, the candidate must pay the non-refundable confirmation fees of rupees 20,000 as mentioned in the para 7 below. अब नीचे हमें क्या है, पूरा डेट शीट दिया हुआ है। We'll look at the date sheet, but let's first understand the technicalities over here. अगर आपने फ्रीज का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, मीनिंग दैट यू वांट टू फ्रीज, यू वांट टू एक्सेप्ट द कॉलेज दैट इज गिवन यू, you will have to give additional 20,000 for confirming your seat. First time हमने फीस पे किया था to sit in the counseling process, and now we are going to pay to confirm our seat. ठीक है, और ये जो फीस है ये एडजस्ट हो जाता है आपके कॉलेज की फीस में, जो भी आपका कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर रहता है। अगेन एवरी कॉलेज हैज डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर, इट्स नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस एनएलयूज। तो जो भी आपका फीस होगा उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट। बट इट विल बी अ नॉन रिफंडेबल कन्फर्मेशन फीस, मीनिंग अगर आप कंफर्म कर दे रहे हो और अगर आप बाद में सोच रहे हो दैट यू नो आई डोंट नो, आई हैव कंफर्म नाउ, आई डोंट वांट टू गो फॉर द कॉलेज, या व्हाटएवर योर रीजन में भी, तो ये रिफंड नहीं होगा। मेक दैट क्लियर विद योरसेल्फ, ओके, दिस इज अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट। Then it says a candidate who selects the freeze option and pays the confirmation fee in the first or second or third will not be considered in subsequent round of counseling. Same thing that I had told you. अगर आप फ्रीज कर लेते हो, अगर आप अपना कॉलेज कंफर्म कर देते हो that I want to accept this college, तो आप गोइंग फॉरवर्ड फर्दर राउंड्स के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे। ओके, then it says in order to freeze their seats in the third round of the admission counseling, the candidate must pay the non-refundable confirmation fee within the stipulated time. Again, same चीज goes for third round. अगर आप third round में आपको जो भी finally जो college allot हुआ है, अगर आप वो लेते हैं, अगर if you want to take it, so you have to pay rupees 20,000 as a non-refundable confirmation fee again. A candidate who selects the freeze option in the third and final round of counseling shall pay the remaining university fee after adjusting the counseling registration fee and confirmation fee to the NLU concerned by June 27. ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 27 जून से पहले ये सारा हमारा जो है इन्होंने स्टिपुलेटेड टाइम दिया है उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपने दी थी 30,000 काउंसलिंग फी, फिर आपने दे दी 20,000 कंफर्मेशन फी, एंड सपोज आपका कॉलेज का फीस है 3 लाख, है ना। तो ये अब आपको कॉलेज को जो फीस पे करना है वो आपको 3 लाख पे नहीं करना है, वो आपको पे करना है 3 लाख माइनस 20,000 एंड माइनस 30,000, क्योंकि ये जो दोनों अमाउंट है, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, दिस इज गोइंग टू गेट एडजस्टेड विद योर कॉलेज फी। ये कंसोर्शियम और आपके कॉलेज के बीच के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनमें सेटल हो जाएगा। सो यू ओनली नीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट अगर आप किसी कॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हो। Okay, then the float option. If the candidate has not been allotted their first preference and chooses to leave open the possibility of getting a higher preference NLU seat, they may choose the float option. Again, ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। To exercise the float option in the first or second round, candidate must pay non-refundable confirmation fee of rupees 20,000. Again, आपको अगर float भी करना है, आपको अगर counseling process का part बने रहना है after the first list, अगर आप exit नहीं कर रहे हो, तो भी आपको 20,000 फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, under the float option, the candidate may hold the seat allotted to them, and if they are allotted a higher preference NLU seat in a subsequent counseling round, they shall move to that more preferred NLU. If moved to a more preferred NLU, then you cannot go back to the previous allotted NLU. तो अगर आप floating का option भी exercise करने का सोच रहे हो अगर list आने के बाद, तो मेक श्योर कीप दैट इन योर माइंड कि एक बार आपका अपडेट हो गया कॉलेज सेकंड लिस्ट में, तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं आई वांटेड द प्रीवियस वन, प्लीज send me back to that one. That is not possible.
ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है आपकी रैंक के हिसाब से, आपके स्कोर्स के हिसाब से कि हाँ आपको फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, देयर इज अ स्कोप फॉर यू टू गेट अ बेटर कॉलेज, उसी केस में फ्लोट का ऑप्शन जो है हमें एक्सरसाइज करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। And then it says if a candidate opted for freeze in first and second round of counseling, candidate must pay the university fee after adjusting the counseling fee and confirmation fee. Again, अगर आपने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में से किसी में भी अगर आपने फ्रीज कर लिया है तो आपको रिमेनिंग फीस जो है कॉलेज को एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली दे देनी है. Then it says a candidate who has chosen the float option must at the end of the counseling process, that is the third round, keep in mind 3 ही राउंड है इस बार, 5 राउंड नहीं है. So at the end of the counseling process, थर्ड राउंड में जो है अगर आपने उससे पहले फ्लोट ऑप्शंस एक्सरसाइज किए थे तो आपको या तो फ्रीज करना पड़ेगा या आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लिस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है. तो अगर आपको जो मिला है आपको वो एक्सेप्टेड है तो उसको फ्रीज कर लो. इफ नॉट, इफ यू आर नॉट हैप्पी, then you can always exit the process. ठीक है. Candidates who have opted for freeze option must pay the confirmation fees of rupees 20,000. Again, time stipulated किया हुआ है, उतने टाइम में हमें देना है. ठीक है. Then it says if the candidate is allocated a seat of highest NLU as per his list of preference, he or she shall either freeze or exit the counseling admission process. Again, the same thing जो मैंने आपको अभी explain करी थी. आपके लिए अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जा रहा है, फर्स्ट लिस्ट में ही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जा रही है, तो आपके पास फ्लोट का ऑप्शन है ही नहीं. या तो आपको एग्जिट करना है या आपको एक्सेप्ट करना है. फ्लोट ऑप्शन अवेलेबल रहेगा हमारे पास सिर्फ सेकेंड राउंड तक के लिए. थर्ड राउंड जो है वो फाइनल राउंड है और द सीट इन द थर्ड एंड फाइनल राउंड शैल बी कंसिडर्ड एज फाइनल. तो आपको जो भी सीट थर्ड राउंड में मिलेगी वही फाइनल कंसिडर करी जाएगी. तो या तो फ्रीज करना है, एग्जिट करना है. आई एम रीइटरेटिंग इट बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू make some silly mistake, because again it's a matter of your life. Okay. Then we have exit option. So if at any time after completing the registration process a candidate does not want to participate in the counseling process, they may choose to exit the admission counseling process. If a candidate has chosen a float of freeze option prior to the exit option, the seat allocated to them will be reallocated to some other candidate and the confirmation fee will be forfeited. क्या कह रहे हैं कि अगर आपने फ्रीज ऑफ फ्लोट करा है एग्जिट लेने से पहले, ठीक है, तो आपकी वो जो सीट है वो किसी और को रीअलोकेट हो जाएगी, आपके पास नहीं रहेगी वो सीट. अगर आपने फ्लोट कर दिया है या आपने अपना नया ऑप्शन फ्रीज कर दिया है, ठीक है, तो वो सीट जो है किसी और को रीअलोकेट हो जाएगी, है ना. ओके. ओके. और ये जो अगर आपने एग्जिट ले लिया है उस बीच में तो आपकी फीस जो है फोरफिट हो जाएगी. ओके. Then it says if candidate who has completed the registration process has been allotted a seat does not exercise any of the options listed within the specified time, they will be considered as not interested. अगर आपने कुछ भी नहीं किया प्रोसेस के टाइम पे, आप अवेयर नहीं थे या whatever for whatever reason आपने नहीं स्टेप्स लिए हैं, ना फ्रीज किया, ना फ्लोट किया, ना एग्जिट किया, इट विल बी कंसिडर्ड कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है. तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है. और अगर उन्होंने आपको एक बार नॉट इंटरेस्टेड काउंट कर लिया तो आप ना तो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही आपको जो अभी सीट मिली है ना आपको वो मिलेगी, और आप काउंसलिंग प्रोसेस से भी रिमूव हो जाएंगे. फर्दर लिस्ट के लिए आप काउंट नहीं होंगे. ठीक है. तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमें 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है और लास्ट लिस्ट में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है. ठीक है. तो हमें ये नहीं करना है कि हम कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है. ठीक है. Then all candidates are advised to note that seat allotment by the consortium through the admission counseling process is provisional in nature and subject to final verification and validation by the concerned NLUs. अब ये क्यों बोल रहे हैं provisional in nature? It is because a lot of documents are required. ठीक है. So if you miss out on any document or if you fail to produce any kind of document to the college while your final admission happens, in that case college reserves the right, NLUs reserve their right to even tell you that you are not eligible for the admission to the college because आपके पास required requisite documents नहीं है. तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अपने. अगर आप कोई डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हो तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अपने. ठीक है. तो हर केस में हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंटेड प्रूफ
चाहिए हर चीज़ का, आपकी 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, हम देखेंगे आगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हैं हमें प्रोड्यूस करने हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर नहीं किया तो आपका प्रोविजन एडमिशन कैंसिल कर सकता है कॉलेज। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि हमारा एडमिशन हो गया है, अब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, ठीक है। ओके, and also note that the confirmation fees will only be adjusted with your college fees, वो refund नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि आपने 30,000 पे करे हैं और अब आप एडिशनल 3 लाख कॉलेज को पे करोगे और 30,000 आपको वापस मिल जाएंगे। अगेन नहीं, वो 30,000 कॉलेज की फीस में एडजस्ट होंगे एंड यू ओनली नीड टू पे 2,70,000 इन दैट केस। अब देखते हैं राउंड्स, क्या क्या राउंड्स हैं। 3 राउंड्स ऑफ एडमिशन काउंसलिंग, 3 राउंड्स होंगे एडमिशन काउंसलिंग के। If a candidate is not allotted a seat in a given round, they are requested to wait for the next round of counseling as this is a sequential process. अगर फर्स्ट लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अगर आपके स्कोर रैंक्स के हिसाब से जो भी है, अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है पहली लिस्ट में, वेट फॉर सेकेंड लिस्ट, सेकेंड लिस्ट में नहीं अलॉट हुआ है, वेट फॉर थर्ड लिस्ट, है ना। यू डोंट नीड टू गेट डिसहार्टन्ड, प्रोसेस है, प्रोसेस होगा उसी अकॉर्डिंग, है ना। एंड आफ्टर द थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय कंसोर्शियम विल बी क्लोज्ड। उसके बाद एक लिस्ट आती है वेकेंट सीट्स की। अब आप बोलोगे कि मैम थर्ड राउंड में भी अगर हमारा कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो हमें क्या करना है, हमें कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, अब हम क्या करें, वी कांट वेस्ट आवर ईयर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी रेस्पेक्टिव एनएलयूज हैं, हर कॉलेज आफ्टर द फाइनल राउंड ऑफ कंसोर्शियम इज ओवर, उसके बाद एवरी कॉलेज जो है वो अपना लिस्ट रिलीज करता है, वेकेंट सीट का लिस्ट। किस चीज का लिस्ट होता है, वेकेंट सीट्स का, है ना। वेकेंट सीट्स का लिस्ट कंसोर्शियम नहीं रिलीज करता है, वेकेंट सीट्स का लिस्ट रिलीज करते हैं रेस्पेक्टिव कॉलेजेस। तो अगर आपको लेट्स से अगर आपको एमएनएलयू में जाना है, थर्ड लिस्ट तक भी आपको नहीं मिला, तो आप एनएलयू की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करो, वहां पे आपको वेकेंट सीट्स मिल जाएंगी, वहां पे नोटिफिकेशन आता रहेगा कि वेकेंट सीट्स हमारे पास इतनी अवेलेबल है, इतनी नहीं है। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, डू दैट फॉर विच एवर कॉलेज यू वांट टू गेट इनटू। इफ यू आर लकी तो हो सकता है मिल जाए। पर्सनली मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्हें वेकेंट सीट्स में अच्छी अच्छे कॉलेजेस मिल गए हैं। दे मे हैव गॉटन इनटू टियर 3 एनएलयूज, बट इन द वेकेंट लिस्ट दे मूव टू टियर 2 एनएलयूज, क्योंकि वहां पे अवेलेबल था। और बहुत सारे लोग एक बार कॉलेज में जाने के बाद दे थिंक कि ठीक है चलो एनी विच वे हमें कॉलेज मिल गया है, व्हाई टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस हैसल। इफ यू वांट प्लीज गो थ्रू दिस हैसल, इट वुड बी वर्थ इट। वेकेंट सीट्स में आपको मिल जाता है तो ठीक है, एंड दैट अप्लाइज फॉर एवरीवन। अगर आपको नहीं सीट अलॉट हुई है एनी एक भी 3 में से एक भी स्टेप में, तो भी आप वेकेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको हो गई है और आप अपग्रेड करना चाहते हो तो भी आप वेकेंट लिस्ट चेक कर सकते हो। इट्स ओपन फॉर एवरीवन, ओके। तो ये कंसोर्शियम नहीं करता, ये काम रेस्पेक्टिव एनएलयूज करेंगे। अब आ जाते हैं, बात करते हैं रिफंड की, रजिस्ट्रेशन फीस के रिफंड की बात करते हैं। अगर थर्ड लिस्ट में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, या फिर आपने व्हाट इज इट, इफ द कैंडिडेट हैज नॉट चूजन द फ्रीज ऑफ फ्लोट ऑप्शन एंड एग्जिट, द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस विल बी रिफंडेड इन फुल, ठीक है। आपको या तो सीट अलॉट नहीं हुई है या आपने इनमें से कोई एक्सरसाइज नहीं किया ऑप्शन, आपको रिफंड हो जाएगा पूरा आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है, दैट विल बी रिफंडेड टू यू। वेयर अ कैंडिडेट हैज बीन अलॉकेटेड अ सीट, ये केस बात कर रहा है कि अगर आपको अलॉट हो गया है एंड हैज चूजन अ फ्रीज ऑफ फ्लोट ऑप्शन till the third round and then subsequently chooses to exit or fails to complete the admission NLU by paying their fees, then their counseling registration fee will be refunded. इस केस में भी अगर आप इस केस में फॉल करते हो कि आपको सीट मिली है और लास्ट में आपने आपको थर्ड लिस्ट तक भी कुछ नहीं मिला, आपने एग्जिट कर लिया, तो आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो है, ठीक है, 2 फीस होती है, ये आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस है, ये आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इस डेट से पहले इन्होंने टाइमलाइन दी है किस टाइम तक कितना फीस रिफंड होगा। अगर 9 जून 1 PM से पहले पहले आप अगर कर देते हो एग्जिट, तो आपको फुल जो है फुल रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 9 जून 1 PM के बाद में एग्जिट ले रहे हो तो आपकी पेमेंट का जो अमाउंट है, रिफंड का अमाउंट है, उसमें से 5,000 रुपीज जो है डिडक्ट होके आपको मिलेंगे। उस केस में पूरा अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। Then it says if a candidate is found ineligible by an NLU based upon the verification of documents or information provided at any round, an amount of rupees 5,000 will be deducted and the remaining counseling fee shall be refunded, ठीक है। सिंपल बात है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरा नहीं था, सर्टिफिकेट्स नहीं थे या कुछ भी और डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा नहीं था, आपका प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपको रिफंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फी, अगेन विद अ डिडक्शन आफ्टर अ डिडक्शन ऑफ रुपीज
5,000. Then it says, if a candidate is exercised freeze option and taken admission to the allocated NLU in any of the rounds, but withdrawn the admission subsequently after deadline of June 9. ये हमारे crucial date है. अगर आपको कोई decision making में problem है, 9th जून से पहले पहले डिसाइड कर लेना. इसके बाद अगर आप विड्रॉ करते हो एडमिशन तो आपकी कंफर्मेशन फीस विल बी फोरफीटेड, डिडक्ट हो जाएगी, फोरफीट हो जाएगी. 5,000 डिडक्ट होके और आपकी कंफर्मेशन फीस जो है वो फोरफीट हो जाएगी. ठीक है, ओके. देन वन मोर थिंग, देयर सम मोर डिटेल दैट वी नीड टू लुक एट. Where a candidate is allotted a seat for the first time in the third round of counseling and the candidate chooses to exit or fails to complete the admission at the NLU by paying their fees, their registration counseling fee will be refunded full. अगर आपको थर्ड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है, अगेन नहीं लेना, एग्जिट करना है, कुछ नहीं करना है, तो आपको रिफंड हो जाएगा. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, और रिफंड उसी अकाउंट में आएगा जहां से आपने पेमेंट किया है. ठीक है. Then what does it say? It says that the confirmation fee paid by the candidate shall be adjusted against the fees payable. सेम चीज, फीस जो आप कॉलेज होगी उसके साथ आपकी एडजस्ट हो जाएगी जितने भी आपकी काउंसलिंग फीस थी. एंड इन द इवेंट अ कैंडिडेट चूजेस द एग्जिट ऑप्शन और फेल्स टू पे द फीस एट द NLU विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट और इज फाउंड इनएलिजिबल, कंफर्मेशन फीस शैल नॉट बी रिफंडेड. आप कॉलेज में जाने के बाद, एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप अगर फीस पे नहीं करते हैं तो आपका ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा. ठीक है. अब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू कीप इन माइंड. यू डोंट वांट टू अगेन मेक एनी सिली मिस्टेक, है ना. हमें बेसिक हमें 10th का मार्कशीट हमें चाहिए. वी नीड आवर 10th ग्रेड का स्टेटमेंट, क्लैट का एडमिट कार्ड है, 12th का मार्कशीट है, आपका अगर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC माइग्रेशन वगैरह है तो वो आपको चाहिए. माइग्रेशन अगर आप चाहिए होगा तो. अगर स्पेसिफिकली आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से नहीं है, तो आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना होगा. PWD स्टूडेंट्स को अपना PWD या SAP को अपना SAP सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. अगर आपका कोई डोमिसाइल अप्लाई हो रहा है, लेट्स सपोज कि इफ यू वांट टू गो टू NLIU और आप MP से ही हैं, MP डोमिसाइल के ही हैं, और अगर आपने फॉर्म में डाला है, आपको क्लेम करना है, एक डोमिसाइल सीट आपने क्लेम किया है, तो यू नीड टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना. तो अगर आप वो भी नहीं करते हो तो हो सकता है आपकी सीट फोरफीट हो जाए, आपको नहीं मिलेगी. ठीक है. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको प्रोड्यूस करने हैं मैंडेटोरीली. ठीक है. और ये जो स्टार मार्क्ड है जिन के आगे, वो तो आपको डेफिनेटली प्रोड्यूस करने हैं. उसके अलावा भी जो भी बच्चे पे डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ अप्लाई होता है तो आपको वो भी देना होगा ना. ओके. फीस की बात कर लेते हैं. फाइनली लास्ट स्टेप क्या है, फीस पे करने का होता है. फ्रीज ऑप्शन अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में दिया है तो अगेन बैलेंस जो है आप यूनिवर्सिटी को देंगे, फीस जो है आप यूनिवर्सिटी को देंगे. काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग फी और कंफर्मेशन फी आपकी एडजस्ट हो जाएगी. ठीक है. ओके. अब देख लेते हैं डेट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है हमारे लिए. इसकी हमने बात कर ली है कि पेमेंट जो है हमें, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो है हमें करना है May 17 से 21 के बीच में. इसको 21 नहीं मानते हैं, इसको 20th तक कंप्लीट कर लेना प्लीज. उसके बाद फर्स्ट लिस्ट टाइप आपकी आएगी टेंटेटिवली 26 मई को आ जाएगी. उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस जो है आपको कंप्लीट करना है बाय 30th मई. तो ओवर एंड ओवर इन्होंने आपको दिए हैं 4 दिन, 3 to 4 days यू हैव. अगर आप लास्ट डे एक्सक्लूड भी करते हो तो आप यू हैव 3 days टू मेक अ डिसीजन. तो 3 दिन में आपको जो भी रिसर्च करनी है, अगर कुछ बच रहा है, कुछ और चेक करना है अबाउट द कॉलेज, कुछ भी चीज, तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा 3 दिन का. मेक श्योर अगेन आप 1 PM 30th मई तक का वेट मत करना. 29th को अपना सारा काम, अगर आपको फ्रीज, फ्लोट, एग्जिट कुछ भी करना है सब कर लेना. ठीक है. उसके बाद हमारी सेकेंड लिस्ट आ जाएगी. सेकेंड लिस्ट June 4 इन्होंने बोला है कि 30th मई के बाद वो अलॉट कर देंगे जिसको भी जो भी अलॉट होगा. और उसके बाद 4th जून को है जो हमारी सेकेंड लिस्ट आ जाएगी. अगेन उसके बाद सेकेंड लिस्ट का कंफर्मेशन भी हमारे पास 3 से 4 दिन है. तो अगेन 2-3 दिन आप बची हुई कुछ हो तो आप वो सब रिसर्च कर लो, और 3 दिन इनफ टाइम होता है. आप अपना जितना भी है सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लो 8 जून तक. उसके बाद देन वी हैव थर्ड और फाइनल राउंड. थर्ड लिस्ट फाइनली आपकी June 20th को आ जाएगी इनके हिसाब से. उसके बाद आपको जो भी करना है, 2 दिन का टाइम मिलेगा वापस से, वो सब आपको करना है. मान लो आपको कॉलेज मिल गया, सपोज यू हैव गॉट इनटू अ कॉलेज, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट. बट सेलिब्रेशंस के साथ साथ
फीस पे करना मत भूलना। यूनिवर्सिटी फी जो है हमें पे करनी होती है कॉलेज को, वो फीस पे करना मत भूलना प्लीज। सेलिब्रेशंस के चक्कर में ये चीज को ध्यान रख लेना कि 27 जून तक, उससे पहले 25 26 जून तक आप ये चीज कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये था हमारा नोटिफिकेशन। हमने डिटेल में ये जो है पूरा नोटिफिकेशन जो है हमने देख लिया है। मैंने सारी टेक्निकलिटीज जो हैं, ऑल द टेक्निकलिटीज आई मेंशन्ड यू। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 3 लिस्ट आएंगी। लेट मी समराइज इट फॉर यू। यू विल हैव 3 लिस्ट, नॉट 5 लिस्ट, कीप दैट इन माइंड। एंड आपको कंप्लीट करना है अपना ये प्रोसेस विद 3 ऑप्शंस, फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपको अपना प्रेफरेंस का कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज मिल जाता है, आप या तो एग्जिट कर सकते हैं या तो फ्रीज कर सकते हैं। और लास्ट लिस्ट में जो आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो अगेन आप फ्लोट नहीं कर सकते, आप या तो उसे फ्रीज करेंगे या फिर आप एग्जिट करेंगे पूरे प्रोसेस से, ठीक है। फीस की बात रही, फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी कॉलेज की फीस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, दीज वर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दैट्स इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। हमने सब चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली है। एंड एडिशनली इफ यू हैव एनी अदर डाउट जो आज के वीडियो में कवर नहीं हो पाया है, तो वी आर हैप्पी टू हेल्प। कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट क्लैट प्रेप सेंटर। आप अपने सेंटर पे जाकर बात करें, आप अपनी फैकल्टी से डिस्कस करें, डिस्कस as much as you can with the with your respective people। आपको जिनसे भी करना है उसके बाद अच्छे से सोच समझ कर ही अपने ऑप्शंस फिल करना है। अगेन लाइफ लॉन्ग है ये चीज, नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू हैव रिसीव्ड द काउंसलिंग का इनवाइट, it's great, it's going to be great, and I'm sure the next 5 years of your life, once you get into an NLU, college life is going to teach you a lot of things, both personally and professionally। if you have gotten into NLU और किसी अच्छे NLU में आप एडमिशन पाते हैं तो it will change you so much। आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, NLUs teach us a lot of things। so yeah, that's it for our today's video। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी होगा, प्लीज अपने नियरेस्ट क्लैट प्रेप सेंटर से कांटेक्ट करें और ये सारा प्रोसेस जो है इसको पूरा करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग टाइम एंड hopefully you all will get into the colleges that you want to। okay, so that's it from my side and signing off for today until I see you in the next video। Goodbye।